दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर आप सभी के जो भी मेजरली क्वेश्चंस थे वो आज आप सभी को प्रॉपर तरीके से क्लियर होता हुआ देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर कर लेते हैं। केवाईसी के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी मिलने वाली है। जो अभी ग्रेस पीरियड है क्या वो इंक्रीज हुआ है उसके बारे में आपको पता लगेगा, और केवाईसी अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप कौन से प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पाइनर्स है जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रही है। और पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है वो क्या बोलते हैं केवाईसी के बारे में वो प्रॉपर आपको पता चलेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में भी आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कुछ स्कैम भी चल रहा है। अगर आप इस स्कैम का शिकार बन जाते हो तो आपके जो पाई कॉइन्स है वो बिल्कुल फिनिश हो सकते हैं, अकाउंट हैक हो सकता है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। मैनेज लॉन्च डेट के बारे में आपको पता चलेगा कि कब पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। उसके साथ PCM वॉलेट के रिगार्डिंग अपडेट आ चुका है पाईचेन मॉल की तरफ से, और उसके साथ और भी अपडेट्स है जो वीडियो के अंदर आप सभी को जानने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर ले, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। और यहाँ पे ग्रेस पीरियड की बात की जा रही है, केवाईसी के बारे में क्या अपडेट चल रहा है। द फर्स्ट ग्रेस पीरियड डेडलाइन टू सबमिट द केवाईसी एप्लीकेशन इज नाउ एक्सटेंडेड टू दिसंबर 31, 2024। आप देख पाओगे 2024 31 दिसंबर तक जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है, और ये डेट अभी इस महीने की थी, इसको एक्सटेंड किया गया है, मेकिंग इट द सेम एज द सेकंड डेडलाइन टू माइग्रेट। जो सेकंड डेडलाइन है माइग्रेट करने की, तो यहाँ पे जो फाइनल ग्रेस पीरियड है वो चेंज नहीं हुआ है, वो 31 दिसंबर का ही स्टिल अभी तक रखा गया है। और ये बेसिकली इंश्योर कराया जा रहा है सभी पाइनियर्स को, और उनके पास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वापस है कि जितने भी आप सभी के पाई कॉइन्स है वो सिक्योर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी वेरीफाई कराने में लग जाओ केवाईसी की, आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाए। और 6 महीने का जो ग्रेस पीरियड रखा गया था वो अनचेंज है, मतलब कि जो आप सभी को पता होगा कि 6 महीने पहले से ही लगा हुआ है कि केवाईसी कंप्लीट करनी है, केवाईसी कंप्लीट करनी है। ये स्टार्टिंग में ही था, बट यहाँ पे ग्रेस पीरियड आ चुका था, जिससे कि और ज़्यादा हाईलाइट हो चुका था पाई नेटवर्क की तरफ से, पाईको टीम की तरफ से केवाईसी के रिगार्डिंग। और ये करना ज़रूरी भी है। पाई नेटवर्क जिस तरीके से पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है, इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं रियल पाइनर्स भी है, और यहाँ पे स्कैमर्स भी जुड़े हुए हैं। स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली नोट्स की हेल्प लेके या अदर कोई हेल्प लेके अच्छे खासे कॉइन्स को इकट्ठा कर ले रहे हैं, जिससे बेनिफिट उनको क्या होगा, जब लॉन्चिंग होगी तो आपके पास मान के चलो 1000 कॉइन है, उनके पास 1000 कॉइन नहीं होने वाले, उनके पास बहुत ज़्यादा कॉइन होने वाले। आपके एक अकाउंट के अंदर 1000 कॉइन होने वाले, उनके पास एक अकाउंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बात है कंडीशन केवाईसी की। अगर आपकी केवाईसी को वैल्यू नहीं मिल रही, उसकी केवाईसी को वैल्यू नहीं मिल रही, सिर्फ कॉइन होने चाहिए, ये वैल्यू है, तो उसका मतलब ये है जब लॉन्चिंग होगी तो जो भी वैल्यूएशन आएगा, मान के चलो पाई कॉइन का वैल्यूएशन $10 आ जाता है, ठीक है। आपके पास है 1000 कॉइन, तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। $10,000 के आसपास का वैल्यूएशन आप सभी को मिलने वाला है, जो रियल पाइनर्स हो। एक पाइनर्स को हम काउंट कर लेते हैं, बट उनके पास ऐसे बहुत सारे कॉइन्स होने वाले हैं, तो उनको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इससे होगा क्या कि पाईको टीम को भी लॉस होगा, ठीक है, आपको भी लॉस होगा, क्योंकि ना आपने इतना रियल टाइम अपना दिया और उन्होंने स्कैमर्स ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से बना लिया। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने केवाईसी को लाया है कि लेजिट तरीके से जो माइनिंग कर रहे हैं पाइनर्स, उनका अकाउंट वेरीफाई होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की बेसिकली बात की जा रही है, और ये कंप्लीट करना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। कंप्लीट और मैनेज चेकलिस्ट बाय दिसंबर 31, ठीक है। मैनेज चेकलिस्ट जो है वो आप कंप्लीट करें दिसंबर 31 से पहले, टू अवॉइड एनी फॉरफिटेड, टेक एक्शन नाउ, डोंट वरी, ठीक है। आपको एक्शन लेना है, ठीक है, मतलब केवाईसी कंप्लीट करनी है। सिंपल चीज़ है, अगर आप सही तरीके से फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो आपका केवाईसी एक बार में ही वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप रियल पाइनियर हो, ठीक है, और आपका फिर भी वेरीफाई नहीं हो पा रहा, आप सही तरीके से करो, फिर भी आपका अकाउंट में मान लो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया केवाईसी को लेके, तो उसको लेके भी अभी हम चीज़ें क्लियर करने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है सेफ्टी के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी के टाइम में पाई बहुत फेमस हो चुका है, तो यहाँ पे लिखा गया है योर पाई वॉलेट टू अवॉइड बीइंग स्कैम, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या चल रहा है ना, इस टाइप का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलता है वॉलेट के रिगार्डिंग, और यहाँ पे आप देखोगे wallet.painet.com, ये ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल है। यहाँ पे आपको क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही आपको अपना पास फ्रेज देना होता है। अभी बहुत सारी स्कैमर्स ऐसा कर रहे हैं कि आप सभी के पास नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, चाहे फेसबुक के तरीके से या नॉर्मल मैसेजिंग के तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे लिखा क्या आता है,
योर पास फ्रेज इज लाइक अ की टू योर पाई बैलेंस, ठीक है। अगर आपका पास फ्रेज खोता है तो आपका पूरा बैलेंस गायब हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका मेन की है, जिस तरीके से एटीएम के अंदर आपका एटीएम पिन होता है सेम तरीके से है। सो ओनली एंटर इट इनटू ऑफिशियल पाई वॉलेट विद इन द पाई नेटवर्क ब्राउजर। पाई नेटवर्क के ब्राउजर जो है एप्लीकेशन है उसके अंदर ही बेसिकली आपको डालना होता है स्टार्टिंग के, तो उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाता है आपके स्कैनिंग वगैरह करने से, फिंगरप्रिंट्स वगैरह से। नेवर गिव योर पास फ्रेज टू एनी वेबसाइट दैट इज नॉट द ऑफिशियल पाई वॉलेट। आपको कहीं पर भी अपना ये जो पास फ्रेज है फिल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये चेक करना ज़रूरी होगा कि आपने जहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है, किसी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, या किसी एप्लीकेशन के अंदर आपको लग रहा है कि ये रियल पाई नेटवर्क का है, बट ये रियल नहीं होने वाला, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। तो आपको डबल ट्रिपल चेक करना है यूआरएल को कि हाँ ये रियल है कि नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत तरीके से पाई नेटवर्क का फेक बना रहे हैं वर्जन, ठीक है, जिससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे जो रियल पाइनर्स हैं वो स्कैमर्स के चंगुल में फंस जा रहे हैं और उनके पाई कॉइन्स बिल्कुल फिनिश हो जा रहे हैं। और इसमें होगा क्या कि आपकी रिकवरी होना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। और पाईको टीम इस चीज़ के बारे में बार बार रिमाइंडर भी देता रहता है कि आपको इन सभी चीज़ों से बेसिकली दूर रहना है। कोई आपको बोलता है मैसेज करके, ठीक है, कि आपके हम केवाईसी कंप्लीट करा के देंगे, ठीक है, तो आप सोचते हो कि यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है, और मेरी केवाईसी तो कंप्लीट हो जानी है। बट वो ऐसा नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि रियल अपडेट है जो पाईको टीम का वो कहाँ से आता है, ठीक है, और उसके साथ आपको यही पता होना चाहिए कि रियल वेबसाइट कौन सी है वॉलेट को लेके या अदर एक्टिविटीज़ को लेके जो पाई नेटवर्क की ऑफिशियल डिफरेंट एप्लीकेशंस है। ओके, आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। केवाईसी के बारे में और डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली पाई नेटवर्क के फाउंडर द्वारा इस चीज़ को पोस्ट किया गया था। देयर आर मैनी क्वेश्चंस अबाउट केवाईसी एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स, ओल्डर पाइनियर्स, न्यू पाइनियर्स, पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। अभी के टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन है केवाईसी को लेके, जो पुराने पाइनियर्स हैं, जो नए पाइनियर्स हैं, या जो अदर पाइनियर्स हैं अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। वी हैव बीन ट्राइंग रियली हार्ड टू क्रिएट अ रियल सेफ एंड फेयर केवाईसी सोल्यूशन। ये बेसिकली चाहते हैं कि सिंपल केवाईसी का प्रोसेस रहे जिससे कि जो रियल पाइनेस है इजीली वेरीफाई कर ले, ठीक है। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो स्कैमर्स है वो कहीं ना कहीं अकाउंट को वेरीफाई ना करा पाए क्योंकि उनका फेक अकाउंट है, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपका कोई आधार कार्ड है तो आपका ही है, ठीक है, बट जो स्कैमर्स यूज़ करने वाले डेटा वो पता नहीं कैसा डेटा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि डेटा ईजिली बाय भी किया जा रहा है, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपका डेटा कहाँ लीक हो रहा है, ये चीज़ भी अभी चल रही है मार्केट के अंदर, स्टार्टिंग से चल रही है और ये चलती रहेगी क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया और जो अभी के टाइम में फाइनेंस है या जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही रैपिडली चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही है तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इसके एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको ये माइंड में होना चाहिए कि जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ हमेशा अपने माइंड को स्टक रख के करना है कि हाँ ये जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, ठीक है। हर एंगल में आपको सोचना है, ये नहीं कि आपको कहीं पर भी अपना डेटा डाल देना है, ठीक है, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई हैं। करेंटली ओवर हाफ ऑफ द पाइनियर्स आर एलिजिबल टू केवाईसी। अभी हाफ से ज़्यादा पाइनियर्स ऐसे हैं जो एलिजिबल हो चुके हैं केवाईसी के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाफ एलिजिबल नहीं है उनको केवाईसी नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सभी को बेसिकली ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। द नंबर वन प्रायोरिटी ऑफ आवर केवाईसी इंजीनियरिंग टीम इज क्रिएट द कंडीशन एंड द एल्गोरिथम फॉर दोज हु गेट इन्वाइटेड, ठीक है। जो इनकी कोर टीम की जो इंजीनियर टीम है केवाईसी को लेकर स्पेशली, वो ये करना चाहती है कि जो भी वेरीफाई पाइनियर्स हैं, मतलब जो उनको लगता है कि वेरीफाई हो चुके हैं, जिनके पास इनविटेशन आ चुका है, उनका बेसिकली उनको पहले कंप्लीट करना है, ठीक है, क्योंकि उस पर वो काम कर रहे हैं। बी पेशेंट, ठीक है। अगर आपका नहीं होता, ठीक है, एनक्लोज मैनेज के अंदर, तो आपको टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप रियल पाइनियर हो तो आपका केवाईसी वेरीफाई हो ही जाएगा, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन यहाँ पे उसको लेने की जरूरत है जो गलत तरीके से माइन कर रहा है या जो स्कैमर्स वगैरह हैं, ठीक है, तो उनके लिए होने वाला है। और बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन रखते हैं कि जो पुराने पाइनियर्स है उनका केवाईसी वेरीफाई नहीं हो पा रहा, बट जो नए पाइनियर्स है उनका केवाईसी एक ही दिन के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर वेरीफाई हो जा रहा है। सिंपल रीजन यहाँ पे यही है कि वो लोग जो नए पाइनियर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो डेटा अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं वही अपलोड कर रहे हैं, कंट्री सही सेलेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस सारा कुछ अच्छे से वेरीफाई है उनका, ठीक है, तब उनका वेरीफाई हो पा रहा है। बट जो पुराने पाइनियर्स थे जिस टाइम पे आपने मतलब अपलोड किया डेटा, उस टाइम पे आपने ध्यान नहीं दिया था, आपने ऐसे ही अपलोड किया था, इस वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिसबमिट का बटन आपके पास आएगा, उस टाइम पे आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग जो अभी चल रहा है लॉन्चिंग को लेके बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। द मैन एंड डेट विल बी अनाउंस ऑन द ऑफिशियल पाई नेटवर्क वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली 1 month इन एडवांस एट द एंड ऑफ Q3 एंड Q4 2024, ठीक है। ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन आएगी पाईको टीम की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आ जाएगी, ठीक है, ट्विटर हैंडल के थ्रू आ जाएगी।
यहाँ पे बात की जा रही है क्या टाइमिंग हो सकता है, पहले तो एक महीना पहले आपको देखने को मिलेगा Q3 या Q4 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो अभी ऑलमोस्ट Q4 चल रहा है, ठीक है, एंडिंग का चल रहा है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है ओपन मैनेंट को लेके, लॉन्चिंग को लेके, वो आप सभी को दिसंबर के महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। अगर दिसंबर के महीने के अंदर देखने को नहीं मिली तो जैन फेब के अंदर आपको फाइनली देखने को मिल जाएगी। और सेकंड स्पेशल डे से पहले ही, पाई को टीम के सेकंड जो स्पेशल डे होता है जून के महीने में, उससे पहले ही आप सभी को पाई कॉइन की लॉन्चिंग देखने को मिल जाएगी। गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे पाई वॉलेट के बारे में बताया जा रहा है, जहां आप सभी को बेसिकली स्टोर करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा जो भी आपका डेटा वगैरह होने वाला है पाई ब्लॉक चेन पे, और उसके साथ आप सभी इसको फाइंड कर पाओगे पाई ब्राउज़र पे। जैसे एप्लीकेशन वगैरह को आप सभी ओपन करते हो, ठीक है, तो आप सभी को जो पास फ्रेजेस है उसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, किसी को भी शेयर नहीं करना। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी सक्सेसफुल वैलिडेशंस वगैरह को क्या चल रहा है लेके। तो यहाँ पे देख पाओगे 4001 के आसपास वेरीफाई हुआ है सक्सेसफुली। टोटल वैलिडेशन की हमें बात करें 4171 देखने को मिलता है, 96% की एक्यूरेसी है, 16 हमें यहाँ पे पेंडिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्पीड है अच्छी खासी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अभी क्या चल रहा है वॉलेट्स को लेके, ठीक है, यूआई हेल्प्स किस तरीके से कर रहा है इंटरफेस के अंदर। तो आप देख पाओगे यूआई वगैरह भी थोड़ा इंप्रूव किया गया है और इस टाइप का कुछ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो भी अकाउंट है वो देखने को मिलता है, बैलेंस देखने को मिलता है, टाइम आपको देखने को मिलता है, किस टाइम पे ट्रांजेक्शन्स वगैरह की गई है। पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर प्रॉपर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है कि अभी हाल फिलहाल के अंदर बेसिकली इंटरनली क्या चल रहा है, सारा कुछ आप जान पाते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि पाईचेन ग्लोबल की तरफ से आ चुका है और यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है पीसीएम मैनेज माइग्रेशन वगैरह को लेके। फेस 1 के अंदर लिखा गया पीसीएम मैनेज माइग्रेशन इज लाइव, ठीक है, लाइव हो चुका है फेस 1 का। अपडेट और पीसीएम वॉलेट ऐप नाउ टू एक्सेस दिस एग्जिस्टिंग न्यू फीचर्स, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो पीसीएम वॉलेट ऐप है उसको अपडेट करना है। अभी जो नया अपडेट किया गया नए फीचर है फिर आपको मिल जाने वाले हैं। फेस 1 की जो एलिजिबिलिटी है उसके अंदर users with 100 pi or 100 PCM in their PCM wallet can start migrating PCM point into managed PCM tokens, ठीक है। तो यूजर्स के पास 100 पाई होने चाहिए या आप सभी के पास 100 PCM होने चाहिए। PCM जो वॉलेट है फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर पाओगे, माइग्रेट कर पाओगे PCM पॉइंट्स को, ठीक है, मैनेज के अंदर, ठीक है, टोकन्स वगैरह के अंदर आप कर पाओगे। और नेक्स्ट क्या होने वाला है फेज 2 के अंदर, 2 या 3 के अंदर, तो यहाँ पे लिखा गया है वो आपको टाइम बताया जाएगा। बट यहाँ पे स्मूथ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब डे बाय डे जो चीज़ें आपको इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। और फेज 2 एंड 3 के अंदर चीज़ें तो नेक्स्ट लेवल और आने वाली है। अलाइन यूजर्स विथ 1 पाई 1 PCM और मोर एंड आर एलिजिबल पार्टिसिपेट्स ज्वाइन, ठीक है। तो फ्यूचर में ये हो सकता है कि एक पाई जिसके पास है या एक PCM है वो भी बेसिकली इस चीज़ को ज्वाइन कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे लिखा गया है वी आर थ्रिल्ड टू सी द एंथुजियम फॉर फेस 1 मैनेज माइग्रेशन एंड PCM स्टेकिंग। यहाँ पे आपको स्टेकिंग भी देखने को मिलती है, एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप स्टेक करते हो, ठीक है। और माइग्रेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी यहाँ पे टेक्निकल इशू आ चुका था, ठीक है, और नोट्स वगैरह को लेके ऑप्टिमाइज किया गया था ब्लॉकचेन वगैरह को, फिर सब कुछ अपग्रेड हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब अच्छा खासा चल रहा है। 1-2 घंटे का इन्होंने यहाँ पे टाइम वगैरह दिया था, ठीक है, क्योंकि अभी नया नया आया बेसिकली, तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया होगा, पर अब सब कुछ सही हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, लिखा गया है पाई ब्रिजेस पावर्स ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसी सेवी करके, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और ये नाइजीरिया का बेसिकली फुटेज है, यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से लोग इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली सिखाया जा रहा है फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है किस तरीके से काम करती है। सेकेंड है क्रिप्टोकरेंसी बेसिक, हाउ टू सेल एंड बाय, ठीक है, तो किस तरीके से क्रिप्टोकरेंसी के अंदर सेल किया जाता है, बाय किया जाता है, या बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डी एप्स के वगैरह के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना। रेगुलेटरी लैंडस्केप क्या है, ठीक है, जिसमें सारा कुछ आता है KYC को लेके या टर्म्स एंड कंडीशंस लेके कि किस तरीके से वैलिडेट किया जाता है अलग अलग कंट्री के अंदर, या किस तरीके से लॉन्ग टर्म कोई क्रिप्टो करेंसी चल सकती है तो कौन से की फैक्टर्स वहाँ पे होने ज़रूरी हैं। टोकन सिलेक्शन क्राइटेरिया, किस तरीके से आप एक बेस्ट टोकन को या क्रिप्टो को सिलेक्ट कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन होने वाली है तो आप पाई से क्या किसी भी क्रिप्टो करेंसी से ईजिली पैसा बना लोगे। और इस चीज़ के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। और पाई नेटवर्क की अच्छी बात ये है कि वो न्यूज़ के बारे में, मतलब जो भी करेंटली न्यूज़ है मार्केट के अंदर पाई को लेके, वो सब कुछ स्प्रेड तो करता ही है। उसके साथ जो भी चीज़ है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, स्पेशली पाई नेटवर्क की हमें बात नहीं कर रहे, क्रिप्टो के अंदर, जैसे कि
क्रिप्टो काम कैसे करती है, बाय सेल कैसे करना है, ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप पाई से ही पैसा बना पाओगे और अदर से भी पैसा बना पाओगे। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।